नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के दो देशों के बीच छिड़ी जंग किसी भी वक्त विश्व युद्ध का रूप ले सकती है, क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों का गुट चाहे कितनी भी सैंक्शंस लगा दे रूस पर, लेकिन अब रूस रुकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, दशकों से इन दो देशों के बीच चला आ रहा तनाव इस कदर विध्वंसक रूप लेगा, शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की होगी। और फिलहाल तो देखिए, रूसी सेना का मिशन यूक्रेन को तबाह करना है, और जिस कारण यूक्रेन की सीमा में घुसी रूस की सेना लगातार हवाई हमले कर रही है, मिसाइलें दाग रही है और टैंकों से ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। दूसरी तरफ अपने से 3 गुना शक्तिशाली रूस से यूक्रेन अकेले डटकर उसका सामना कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह साफ कर दिया है कि अब वो झुकेंगे नहीं। जी हाँ, इन दो देशों के बीच छिड़े युद्ध में पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है। अमेरिका समेत यूरोपीय देश रूस की इस कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, तो वहीं भारत समेत 35 देश रूस के खिलाफ किसी भी तरह की वोटिंग में शामिल नहीं हो रहे। तो वहीं 5 देश ऐसे हैं जो इस वक्त खुलकर रूस का साथ दे रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े हैं। किसी भी वक्त जंग की ये चिंगारी पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। देखिए, हालात इस वक्त कितने भयानक हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि रूस अपनी जिद पर अड़ा है और यूक्रेन किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। इस जंग के बीच अब भविष्यवाणियां की जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर किसका होगा। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व शक्तियों को चेतावनी देते हुए इस बात की भविष्यवाणी की है कि यूक्रेन के बाद अब ताइवान की बारी है। जी हाँ, उनका ये कहना है, चीन देख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कितना मूर्ख है। इसमें कोई शक नहीं कि वे ताइवान पर हमला करने जा रहे हैं। चीन रूस यूक्रेन संघर्ष को ध्यान से देख रहा है। बाइडेन के इस संकट से निपटने से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ताइवान पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शी के पास उच्च खुफिया तंत्र है। उन्होंने ये देखा है कि हमने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, अमेरिकी नागरिकों को वहां छोड़ दिया जो कि अभी भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सिर्फ ट्रंप ही इस तरह की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कुछ इसी तरह की आशंका जताई है। उनका ये कहना है कि चीन पूर्वी यूरोप में जारी यूक्रेन संकट का फायदा उठाकर ताइवान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। अगर देखें, ट्रंप और जॉनसन का ये अंदेशा सही बैठता है तो इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे इस मामले में ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी जमकर आलोचना की है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को बाइडेन का उन्होंने फेलियर बताते हुए ये कहा, बहुत से लोग मर रहे हैं, हम ऐसा होने दे रहे हैं। यदि मैं अभी भी राष्ट्रपति होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। पुतिन ने मेरे साथ कभी इस तरह का काम नहीं किया। तो जंग के इन हालातों के बीच कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी अब सामने आ रही है। दिन पर दिन इन दो देशों के बीच की जंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस जंग का अंजाम क्या होगा, अब ये देखना बाकी है।